एक ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस खौफनाक घटना के केंद्र में हैं दो सहेलियां, मनीषा और निमिषा। ये कहानी एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की है। ये स्कूल पढ़ाई के लिए तो मशहूर था, लेकिन इसके हॉस्टल की 5वीं मंजिल को लेकर अजीबो गरीब अफवाहें फैली हुई थीं। 5 साल पहले 9वीं कक्षा की एक होनहार छात्रा की रहस्यमयी मौत इसी मंजिल पर हो गई थी। पुलिस ने काफ़ी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने 5वीं मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और सिर्फ हफ्ते में एक दिन सफाई के लिए वहां दरवाजे खोले जाते थे। 5 साल बाद मनीषा और निमिषा उसी हॉस्टल के एक कमरे में रहने लगीं। उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया। 10 दिसंबर की रात 12:30 पर निमिषा पढ़ाई में व्यस्त थी, जबकि मनीषा गहरी नींद में थी। अचानक निमिषा को गला सूखने का एहसास हुआ तो वह किचन में कॉफी बनाने चली गई। पूरा हॉस्टल शांत था। जैसे ही उसने कॉफी लेकर वापस जाने के लिए मुड़कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने मनीषा खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। मनीषा की शक्ल में हल्का सा बदलाव था। उसकी आंखों में अजीब सी नीरसता थी। न तो उसकी चश्मा पहने था और न ही उसके हाथ की काली डोरी दिख रही थी। निमिषा ने चौंक कर पूछा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मनीषा ने हल्की मगर ठंडी आवाज में जवाब दिया, चलो 5वीं मंजिल की बालकनी में चलते हैं। निमिषा एक पल के लिए सहम गई। कुछ कहने से पहले ही मनीषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। सीढ़ियां चढ़ते समय निमिषा को महसूस हुआ कि सिर्फ उसी के चप्पलों की आवाज आ रही थी। मनीषा के पैरों में कोई जूते नहीं थे। जैसे ही उन्होंने 5वीं मंजिल पर कदम रखा, निमिषा की नजर दीवार पर लिखे शब्दों पर गई। 10 दिसंबर। बालकनी तक पहुंचते ही मनीषा का व्यवहार और बदल गया। उसने निमिषा की आंखों में देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, कूदो। निमिषा के शरीर में जैसे खून जम गया। वह सम्मोहित सी बालकनी की ओर बढ़ने लगी। तभी नीचे की मंजिल से जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। किसी तरह अपनी पूरी ताकत जुटाकर निमिषा ने खुद को उस सम्मोहन से छुड़ाया और तेजी से नीचे की ओर भागी। पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉस्टल रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। मनीषा अभी भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। डर के मारे कांपती हुई उसने मनीषा को झंझोड़ कर जगाया। मनीषा जब उठी तो वह निमिषा का डरावना चेहरा देखकर खुद घबरा गई। अगले दिन निमिषा ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मनीषा को कुछ याद आया। 5 साल पहले 10 दिसंबर को ही वह लड़की 5वीं मंजिल से कूदकर मरी थी। तो क्या यह अफवाहें सच थी? क्या सच में 5वीं मंजिल पर उसकी आत्मा भटकती है? इस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी उस मंजिल का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस बंद दरवाजे की तरफ देखे तो उसे एक जोड़ी खाली डरावनी आंखें घूरती हुई दिख सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आत्माएं सच में हमारे आसपास होती हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल साया संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।